नमस्कार। आज हम मारवाड़ के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां से एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं। ये वो दौर था जब दशकों से चली आ रही संघर्ष की नीति ने अचानक संधि का रूप ले लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राठौड़ राजवंश के उस शासक की जिसने मारवाड़ की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, मोटा राजा उदय सिंह। उनका जो शासनकाल था 1583 से 1595 तक का, वो मारवाड़ के इतिहास में आप कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जब राव चंद्रसेन, जिन्हें हम मारवाड़ का प्रताप या भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, उन्होंने लगभग 20 साल तक मुगलों को इतनी कड़ी टक्कर दी, तो आखिर उनके बाद ऐसा क्या हुआ कि मारवाड़ की पॉलिटिक्स ने एकदम यू टर्न ले लिया? बस इसी सवाल का जवाब आज हम इस पूरे सेशन में खोजने वाले हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस समय के मारवाड़ की सिचुएशन को समझेंगे। फिर उदय सिंह गद्दी पर कैसे बैठे, इसकी कहानी जानेंगे। इसके बाद जो उनके दौर की सबसे बड़ी बात थी, यानी मुगलों के साथ उनका गठबंधन, उस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि उन्होंने राजकाज और कल्चर में क्या योगदान दिया, उनकी विरासत क्या रही, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजा के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि जब वो आए तो माहौल कैसा था। तो मोटा राजा उदय सिंह के आने से ठीक पहले मारवाड़ के हालात क्या थे, आइए समझते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये कहानी है एक ही पिता राव मालदेव के दो बेटों की, लेकिन रास्ते बिल्कुल जुदा। एक तरफ थे राव चंद्रसेन, जिन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता, मुगलों से आजीवन लोहा लिया, अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखा, और इसीलिए तो उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा गया। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? लगातार जंग और मारवाड़ में अस्थिरता। वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई उदय सिंह ने एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ता चुना, अधीनता और संधि का। उन्होंने सोचा कि स्वायत्ता से ज्यादा जरूरी है स्थिरता और शांति, और इसी फैसले ने उन्हें मुगल दरबार में एक बड़ी पोजीशन दिलाई और मारवाड़ को शांति दी। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर कि आखिर उदय सिंह सत्ता तक पहुंचे कैसे। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं थी। इसमें फैमिली ड्रामा था, पॉलिटिक्स थी, और सही समय पर लिया गया एक बड़ा फैसला भी शामिल था। देखिए, उदय सिंह जो थे वो राव मालदेव के बेटे थे और चंद्रसेन से बड़े थे। लेकिन फिर भी मालदेव ने अपनी पसंदीदा रानी स्वरूप दे के कहने पर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना दिया। अब इस बात से उदय सिंह और उनके दूसरे भाई राम दोनों ही खफा हो गए। इसी झगड़े में 1562 में उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच लोहावट का युद्ध भी हुआ, जिसमें चंद्रसेन जीत गए। बस यहीं उदय सिंह को समझ आ गया था कि मारवाड़ की गद्दी चाहिए तो किसी पावरफुल दोस्त की जरूरत पड़ेगी, और वो पावरफुल दोस्त कौन थे? मुगल बादशाह अकबर। इसीलिए जब 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया तो उदय सिंह वहां पहुंच गए और दूर की सोचते हुए अकबर की अधीनता मान ली। अब देखिए, 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अकबर ने तुरंत किसी को गद्दी पर नहीं बिठाया, बल्कि लगभग 2 साल तक मारवाड़ को खालसा जमीन बना दिया। खालसा का मतलब होता है वो जमीन जो सीधे सीधे बादशाह के कंट्रोल में हो। अकबर असल में सही वक्त और सही इंसान का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 1583 में अकबर ने अपने वफादार उदय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि उदय सिंह अपनी सैन्य ताकत के दम पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से मुगल सम्राट के सपोर्ट से राजा बने थे। चलिए अब बात करते हैं उदय सिंह के शासनकाल की सबसे जरूरी बात पर, वो पॉलिसी जिसने मारवाड़ के भविष्य को हमेशा के लिए मुगलों से जोड़ दिया। ये मारवाड़ मुगल रिश्तों में एक नए दौर की, एक ग्रेट अलायंस की शुरुआत थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, उदय सिंह मारवाड़ के वो पहले शासक थे जिन्होंने सिर्फ मुगलों की अधीनता ही नहीं स्वीकारी, बल्कि इस रिश्ते को पक्का करने के लिए शादी ब्याह के संबंध भी बनाए। ये उनके पुरखों, खासकर उनके भाई राव चंद्रसेन की संघर्ष वाली नीति से एकदम अलग सहयोग की नीति की शुरुआत थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये पूरे गठबंधन की कहानी बता देती है। 1583 में वो राजा बने। 4 साल बाद 1587 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर के बेटे सलीम से करके इस पॉलिटिकल डील को एक मजबूत पारिवारिक रिश्ते में बदल दिया। और इस शादी का सबसे बड़ा नतीजा निकला 1592 में, जब खुर्रम यानी कि भविष्य के बादशाह शाहजहां का जन्म हुआ। सोचिए, अब मारवाड़ का राजा मुगल बादशाह का ससुर था और होने वाले बादशाह का नाना। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। और आखिर में देखिए, 1595 में उनकी मौत भी लाहौर में मुगल सेवा करते हुए ही हुई, जो दिखाता है कि यह गठबंधन कितना गहरा था। यहां एक कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। उदय सिंह की बेटी जो जहांगीर की बेगम बनी, उनके कई नाम मिलते हैं। उनका असली नाम था मानबाई या मानवती।
मुगल हरम में उन्हें जगत गोसाई का टाइटल दिया गया था। हाँ, कुछ किताबों में उन्हें जोधा बाई भी कहा गया है, लेकिन ये नाम ज्यादातर आमेर की राजकुमारी और अकबर की पत्नी हरका बाई के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बिल्किस मकानी की उपाधि दी गई और वो मुगल बादशाह शाहजहां की मां थी। तो भाई, इस शादी से उदय सिंह को राजनीतिक तौर पर क्या मिला? अकबर ने उन्हें 1000 का मनसब दिया। अब ये मनसब क्या चीज थी? देखिए, मनसबदारी सिस्टम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी। ये एक तरह की रैंक होती थी जिससे किसी भी अधिकारी का दरबार में रुतबा, उसकी सैलरी और उसे कितने सैनिक और घोड़े रखने हैं, ये सब तय होता था। 1000 का मनसब मिलना मतलब उदय सिंह अब मुगल दरबार के एक इज्जतदार अमीर बन चुके थे। मुगलों से ये जो गठबंधन हुआ वो सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही नहीं रुका, इसका असर मारवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर पर भी बहुत गहरा पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि उदय सिंह ने राजकाज में क्या नए बदलाव किए। यहाँ एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है जिसमें मुगल प्रभाव साफ साफ दिखता है। ये थी पेशकश सिस्टम की शुरुआत। ये सिस्टम था क्या? देखिए, पहले क्या होता था कि जब किसी जागीरदार की मौत होती थी तो उसका बेटा अपने आप ही अगला जागीरदार बन जाता था। लेकिन उदय सिंह ने मुगल सिस्टम को अपनाते हुए नया नियम बनाया। अब उत्तराधिकारी को अपनी जागीर पर हक पाने के लिए राजा को एक तय रकम पेशकश या नजराना के तौर पर देनी पड़ती थी। उसके बाद ही राजा उसे जागीर का नया पट्टा देता था। इससे राजा की पावर बढ़ी और राज्य की आमदनी का एक नया जरिया भी बन गया। देखिए, जब भी किसी राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो उसका सीधा असर आर्ट और कल्चर पर पड़ता है। उदय सिंह के राज में मारवाड़, जो इतने सालों से लड़ाइयों से परेशान था, वहां शांति आई। उन्होंने दोह चौकी नाम का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी शुरू किया। आर्किटेक्चर में उनका एक बड़ा काम था मंडोर में अपने पिता राव मालदेव की याद में एक देवल यानी स्मारक छतरी बनवाना। इसके अलावा जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में भी उनके समय में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। अच्छा, हर राजा की तरह उदय सिंह का राज भी चुनौतियों के बिना नहीं था। उनकी नीतियों का विरोध भी हुआ। तो अब हम उनकी विरासत को समझेंगे और कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। उदय सिंह की मुगल परस्त नीति हर किसी को रास नहीं आई। इसका सबसे बड़ा विरोध किया सिवाना के कल्ला राठौड़ ने, जिन्हें कल्याणदास राठौड़ भी कहते हैं। कल्ला रैमलोथ, जो अपनी बहादुरी और स्वाभिमान के लिए मशहूर थे, इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे कि उदय सिंह ने एक राठौड़ राजकुमारी की शादी मुगलों में कर दी। उन्हें लगा कि यह राजपूतों की शान के खिलाफ है और उन्होंने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी। यहां तक कि उन्होंने उदय सिंह और जहांगीर दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। नतीजा यह हुआ कि अकबर ने सिवाना पर शाही फौज भेज दी और इसी लड़ाई में कल्ला राठौड़ बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। तो कुल मिलाकर हम उदय सिंह को कैसे याद रखें? देखिए, उनकी विरासत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक नजरिए से देखें तो लगता है कि उन्होंने मारवाड़ की आज़ादी मुगलों के हाथ में दे दी। लेकिन अगर दूसरे और ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मारवाड़ को लगातार हो रही लड़ाइयों और बर्बादी से बचा लिया। उन्होंने स्वायत्ता के बदले स्थिरता, शांति और खुशहाली को चुना और उनके इसी एक फैसले ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बना दिया और आने वाली नस्लों के लिए तरक्की का रास्ता खोल दिया। और जैसा हमने पहले भी कहा था, उनकी पूरी जिंदगी इस गठबंधन के लिए उनकी वफादारी का सबूत है। उनकी मौत भी अपनी राजधानी जोधपुर में नहीं बल्कि दूर लाहौर में हुई, जो उस वक्त मुगल एम्पायर का एक बड़ा सेंटर था। वो वहां मुगल सल्तनत की सेवा में ही तैनात थे। ये घटना उनके जीवन और उनकी नीतियों का एक बिल्कुल सटीक सार है। चलिए जी, अब आते हैं इस सेशन के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं। ये बहुत ही सीधा और कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। जरा सोचिए क्या जवाब होगा इसका। बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, मोटा राजा उदय सिंह। जैसा कि हमने डिटेल में बात की, वो मारवाड़ के पहले रूलर थे जिन्होंने ऑफिशियली अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये सवाल उनके वैवाहिक गठबंधन के नतीजे पर है। याद कीजिए, हमने किसके बारे में बात की थी? जी हाँ, इसका सही जवाब है बी, शाहजहां। मान बाई, जिन्हें जगत गोसाई का टाइटल मिला, उनके बेटे खुर्रम ही आगे चलकर सम्राट शाहजहां बने। तो चलिए, जाने से पहले एक बार 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। पहला, उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले मारवाड़ शासक थे। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी मानबाई की शादी सलीम से की। तीसरा, उनके पोते शाहजहां थे। चौथा, उन्होंने पेशकश जैसा मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया। और पांचवां, उन्हें अपनी इन्हीं नीतियों की वजह से कल्ला राठौड़ की बगावत का सामना करना पड़ा। ये 5 पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। मुझे उम्मीद है कि मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल का ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा।
इतिहास की ऐसी ही गहरी और एग्जाम ओरिएंटेड समझ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, नोट्स और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।